होगा। आप लोग जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपको क्या बताएंगे? संज्ञा। आज का टॉपिक क्या रहेगा? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है? आई बात समझ में ना? संज्ञा। अब चलते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई व्यक्ति हो गया, ठीक। वस्तु, क्या बोले हम? वस्तु बोले ना। वस्तु मतलब कोई भी चीज हो सकता है। जैसे एक मार्कर, ये क्या है? एक वस्तु है, ठीक ना। पेन क्या है? वस्तु है, ठीक ना। वस्तु। अब भाव, भाव मतलब होता है फीलिंग। भाव मतलब क्या होला? फीलिंग्स। आई बात समझ में ना? देखा, भाव मतलब क्या होला? फीलिंग्स। जैसा खुशी, खुशी का लगा है फीलिंग्स। गुस्सा कहला ना, मेल आज तो हम काट डालब है, आज इतना गुस्सा आई तो हम दुख बोलते हो ना, ठीक ना। दुख, खुशी कहते आज तू बड़ा मस्त काम करे, आज इतना मस्त लगत बा ना, लागत है कि हम खुशी से आज तो हत्या कैली, ठीक ना। ठीक, वो क्या होला? फीलिंग्स, है ना। अब क्या है? स्थान मतलब कोनो अच्छा जगह, प्लेस। जैसे मंदिर का अब कौन मंदिर? कोई भी मंदिर हो सकता है। महल, ये क्या? एक स्थान का नाम है ना। क्या? महल। दुर्घटा, ठीक। आई बात समझ में ना? इसी के भाव क्या, इसी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। नहीं है बात समझ में? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की? 5। कितने प्रकार की? कितने प्रकार? 5। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक। वाचक। दूसरा का बा जातिवाचक। वाचक। तीसरा का बा वाचक, ठीक। चौथा का बा समूह वाचक। पांचवा का बा द्रव्यवाचक। वाचक। अब हम पहला समझे थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का हो ला, ठीक ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होला कि जो दुनिया में अकेली हो। का हो? दुनिया में अकेली हो, मतलब ओकर जैसे औरो ना हो। आई बात समझ में? आप सोचे सर का चीज हो सकला कि ओकर जैसे दुनिया में अकेली ना हो, है ना। ताजमहल, गुड। क्या? ताजमहल। ताजमहल के जैसे औरो ताजमहल बाना का नहीं आना ना कि बाना वही 2-4 चला जाए घूमा फिरा। क्या बोला कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब बोला कि ओकरे जैसे दुनिया में ना हो, वह दुनिया में अकेली हो। दुनिया में अकेली हो। जैसे भारत, भारत की जैसे औरो भारत बाना का नहीं बाना ना, पक्का। जैसे कोई लड़का हो गया, लड़का का हम नाम ले दिए, क्या? अंकेश। क्या? अंकेश। अंकेश की जैसे ओनो अंकेश बाना का बंद होगा। अबे
इसको रहने दो, कट जाएगा कम मत करो, ठीक ना। वही क्या करना, व्यक्तिवाचक। आई बात में, मतलब जिसके जैसे औरों ना हो, इसमें लिख लेना जिसके जैसे और ना हो, जिसके जैसे और ना हो। उदाहरण लिख लेना, उदाहरण जैसे भारत, क्या भारत, भारत की जैसे औरो भारत बाना का नहीं आना। जैसे राम, राम की जैसे औरो राम बाना का नहीं बाना। कहा कि नाम से बाना था, काहे कर सके नहीं आना है। बाकी ये बताव जौन यहाँ राम बाना कौन पढ़त है ना, और जौन दूसरे जगह राम बाना शायद उन घूमत हो या फिर वो नहीं पढ़त हो, तो नाम के हैं, ठीक ना। क्या नाम के हैं, बट उनमें कुछ न कुछ अंतर होगा। आई बात समझ में ना, पक्का पक्का। जैसे चीन, चीन की जैसे औरो चीन बाना का नहीं आना, क्या नहीं आना, ठीक। अब चलते हैं आगे, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होला कि एकरे जैसे औरो हो, का इसके जैसे और हो। चेयर, चेयर की जैसे औरो चेयर बाना का बाना। जैसे हम ले मार्कर, एकरे जैसे औरो मार्कर बाना का बाना, पक्का बनाना। जैसे हम नदी, नदी जैसे औरो नदी बाना का हाँ। किताब, किताब की जैसे औरो किताब बाना का। अगर हम किताब का नाम ले देली, किताब का नाम जैसे महाभारत, ठीक ना, तो महाभारत जैसे औरो महाभारत बाना का नहीं बाना, का नहीं बाना। तो ओके का कब हम जातिवाचक लिख लेना, इसके जैसे और हो, इसके जैसे और हो, ठीक ना। उदाहरण जैसे कुर्सी, मार्कर, नदी, आउट आउट मतलब बहुत सारे हैं, ठीक ना। आई बात समझ ना। अब चलते हैं हम समूह, नहीं चलते हैं भाववाचक। क्या भाववाचक, भाववाचक क्या होता है, फीलिंग्स। क्या होता है, फीलिंग्स। ये बताओ, तुमसे कोई कहेगा कि बुढ़ापा, भाववाचक नहीं आ रहा समझना, फीलिंग। इस सिंपल सी भाषा में समझ ला तोरे कि जिसकी आकृति मतलब कौने आकार का बा हमरे की पता नहीं है, हमको पता क्या नहीं है, उसको क्या होते हैं, भाववाचक। क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा, ठीक ना। जिसकी आकृति हमको पता नहीं हो, जिसकी आकृति पता न हो। जैसे खुशी, दुखी, दर्द। जैसे हम तो कहब कि खुशी, अब खुशी कौन लड़की के नाम नहीं आती ना,